फैसलाबाद में हुआ इंतहाई शर्मनाक वाकया। नशा करने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए, भाई ने अपनी ही बहनों की नाजेबा तस्वीर वायरल कर दी। बेसिकली वो नशे का आदी था। खातून कहती है मेरे हकीकी बेटे ने मेरी बच्चियों की नाजेबा तस्वीरें वो मुझे भी सेंड कर रहा है और बाकी रिश्तेदारों को भी सेंड कर रहा है। फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। हकीकी बेटा अपनी हकीकी माँ को जो है वो नाजेबा तस्वीर भेजकर उसको ब्लैकमेल करता रहा, उसको गन पॉइंट पर धमकियाँ देता रहा। लड़का नशे का आदी था। मेरे साथ मैम मदीहा थाना कोतवाली वूमेन में बतौर SHO तैनात है। उनसे जानते हैं कि ये केस क्या था और इसमें मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद क्या कार्रवाई की गई है। हमें वुमेन पुलिस स्टेशन में कार 15 पे एक कॉल मसूल होती है कि खातून कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे हकीकी बेटे ने जीना बिल्कुल मुहाल कर दिया है और मेरी बच्चियों की नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस एडिट करके वो मुझे भी सेंड कर रहा है और बाकी रिश्तेदारों को भी सेंड कर रहा है। जिस पे मैंने अपनी टीम के हमरा फौरी जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। जहाँ पे उसकी निशानदेही हो सकती थी वहाँ पर उसको जाके हमने अरेस्ट किया है और उसके ऊपर FIR भी दर्ज की है और उसको उसकी तफ्तीश अमल में लाते हुए उसका रिमांड भी लिया है फिजिकल और उसको जुडिशल करवाया। मुलजमान को गिरफ्तार कितने टाइम के बाद किया गया और उसका क्या कहना था इंटेरोगेशन के दौरान कि वो ये मामला क्यों कर रहा था? जैसे ही हमें केस रिपोर्ट हुआ है हमने विदिन 2 आवर्स हमने वो मुलजम पकड़ लिया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका ये मौक़िफ़ था कि मेरा कुछ प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है विरासत का। उसका ये कहना था कि शायद बहनों को ज़्यादा जा रहा है, वालदा दे रही है और मुझे नहीं दे रही, लेकिन बेसिकली वो नशे का आदी था। ऑलरेडी उसकी वालदा पहले भी उसको काफ़ी चीज़ें दे चुकी थी और उसका ख़र्चा भी उसने लगाया हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है एक नशा खुद एक बहुत बड़ी बुराई है। इस एग्रेशन में और इसी मामलात में कि अपनी माँ को टीज़ करने के लिए, उसको हरास करने के लिए अपनी ही हकीकी बहनों की पिक्चर्स को एडिट करके जो कि बिल्कुल गलत किस्म की थी, नाजेबा तस्वीर थी, उसने अपनी माँ को भी सेंड की हैं और अपने रिश्तेदारों में भी वायरल की। ये कितने अरसे से ये सारा मामला चल रहा था? कितना टाइम तक वो अपनी वालदा को, अपनी बहन भाइयों को जो है वो ब्लैकमेल करता रहा नाजेबा तस्वीर भेजकर? और जो खातून है उसका ये कहना था कि 2-3 माह से वो इस तरह मुझे तंग कर रहा है, मुझे बार बार फोर्स कर रहा है, पैसे मांग रहा है और चीज़ें मांग रहा है, जो प्रॉपर्टी में उसका शेयर नहीं बनता वो भी एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है। तो उसमें जो है वो पहले तो कहती है कि मैं वेट करती रही हूँ शायद रिश्तेदारों को भी दरमियान में डाल के कि हमारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन वो उस तरफ नहीं आया और ना ही हल होने की तरफ गया। तो आखिरकार मैंने तंग आकर जो है वो मुझे किसी ने बताया सोशल मीडिया के ज़रिए कि इस तरह वुमेन पुलिस स्टेशन में हम केस कर सकते हैं और मेरी दादरसी हो सकती है, ख़वातीन जा सकती हैं। तो उसने हम पे ट्रस्ट करते हुए 15 पे कॉल की और हमने उसकी जो भी लीगल प्रोसीडिंग थी उसको अडॉप्ट करते हुए उसकी मदद की है। जो वो ब्लैकमेल कर रहा था और जितना भी उसने नाजेबा तस्वीर वगैरह बनाई थी वो सारा डाटा रिकवर करवाया गया? जी बिल्कुल। जब हमने मुलज़म अरेस्ट किया है फिज़िकल रिमांड के दौरान हमने उसका मोबाइल भी रिकवर करवाया जिसके ज़रिए जो वो पिक्चर्स सेंड करता रहा और उसका जो भी डाटा था वो हमने रिकवर करवाया। वालदा को जो है वो गन पॉइंट पर धमकियां देने का भी जिक्र है इस केस में। क्या ये सच था कि वो अपनी वालदा को जो है वो गन पॉइंट पर धमकियां देता रहा जान से मारने? कंप्लेनेंट का हमें यही कहना था कि पहले तो जस्ट पिक्चर्स की हद तक था, लेकिन बाद में जब वो पिस्टल लेके लहराते हुए अब गली में आता जाता रहा है और जब हम बाहर निकलते थे वो खड़ा होता था गली में और पिस्टल उसके हाथ में होता था और वो हमें धमकाने वाला उनका जेस्चर होता था कि मैं मार दूंगा अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। तो फिर ही वो उस चीज़ पे मजबूर होते हुए उसने जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की और हमने उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग की। इस केस में कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं, किस तरह की दफ़ात? इसमें हमने ब्लैकमेलिंग की लगाई है, उसमें जो धमकाता था उसकी सेक्शंस लगाई हैं और हैरेसमेंट की लगाई हैं। इंटेरोगेशन के बाद आपने मुलज़िम को पकड़ने के बाद वालदा का क्या रद्द-ए-अमल था, उसकी बहनों का क्या रद्द-ए-अमल था? जी उसको जब हमने पकड़ा है उसकी वालदा बहुत शुक्रगुजार हुई है हमारी और बाकायदा इस चीज़ पे हमारा शुक्रिया अदा करके गई कि आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो दूर की है और अभी वो जेल में है। लड़कियों के साथ, औरतों के साथ इस तरह की गलत हरकत होती हैं, उनको हरास किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, इवन कि अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती हैं। तो वो किस तरह उन्हें इस माशरे में एक अच्छे शहरी का रोल प्ले करते हुए अपनी हिफाजत करनी चाहिए, किस तरह वो पंजाब पुलिस से आपसे रब्ता करें कि वो अपने आप को सिक्योर फील करवाएं, उनको किस तरह से अपने हक़ में आवाज़ उठाने के लिए हौसला करना चाहिए? इंसिडेंट्स तो पहले भी होते थे लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती थी हमारे पास। फीमेल्स घबरा जाती थी और ट्रस्ट नहीं करती थी कि पता नहीं हम जाएंगे तो शायद हमें ही बुरा कहा जाएगा, लेकिन अब फीमेल्स जो हैं वो इस चीज़ पे हम पे ट्रस्ट करती हैं कि हमारी जो है वो बात भी सुनी जाएगी। और बाकी आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज सारी ख़वातीन को देना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी फीमेल्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या हैरेसमेंट का शिकार हैं
वो हमारे पास आएँ, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे है या आते जाते रास्ते में लड़के हुटिंग करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट आप फौरी इमरजेंसी नंबर है पुकार 15 का, आप उधर कॉल कर सकती हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन जमा करवा सकती हैं, अपने कंसर्निंग जो करीबी है आपका पुलिस स्टेशन उसमें अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकती हैं। इसके अलावा IG कंप्लेन है 1787, आप उधर कंप्लेन कर सकती हैं। और CPO ऑफिस के अंदर कंप्लेन सेल है फैसलाबाद का, आप उधर जमा करवा सकती हैं। प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, आपकी मदद के लिए ही हैं, और आप आएँ, आप अपनी आवाज़ को ना दबाएँ, आप हमारे पास आएँ, हम आपकी मदद के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। उन मर्दों के लिए भी कोई ख़ास मैसेज कि जो अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करते हैं, उनके घर के अंदर भी माँ बेटी होती है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल कर लोगों की माँ बेटियों की इज़्ज़त को जो है वो उसके ऊपर कचरा उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं। उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और कानूनी नुक्ता नज़र क्या है कि वो अगर बाज नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सकती है? जो कानून को तोड़ते हैं या वायलेशन करते हैं और शरपसंद अनासर पाए जाते हैं जिनके अंदर, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि पंजाब पुलिस उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशंस के ज़रिए हो या कॉलेजेस के बाहर जो लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, उनके अगेंस्ट हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जो भी हमारे पास केस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो भी मुल्ज़मान जिसमें पाए जाते हैं, इंसिडेंट्स में इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते भी हैं, और उनके खिलाफ शहादतें इकट्ठी करके हम कोर्ट में सबमिट करवाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो और नेक्स्ट वो इस तरह का काम ना करें।